बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपकी नज़्म नंबर 6 ख्वाब की ताबीर की तशरीह करेंगे। ये नज़्म मिली नगमा है जिसके शायर जमीलुद्दीन आली हैं। उनका शुमार मुल्क के मारूफ शायरों में होता है। उन्होंने कौमी नगमे लिख कर कौमी शायरी में नाम पैदा किया। इस मिली नगमे ख्वाब की ताबीर में वो कहते हैं कि वो ख्वाब जो हमने वतन हासिल करते वक्त देखा था उसकी ताबीर का आगाज़ हुआ है। ताबीर का मतलब होता है ख्वाब का नतीजा बयान करना या ख्वाब की तशरीह। इस मिली नगमे में जमीलुद्दीन आली कहते हैं कि जब मुल्क के लोगों ने वतन की खातिर देखे गए ख्वाब पर अमल, फ़हम और फ़िक्र से मेहनत और जद्दोजहद शुरू कर दी तो फिर ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ। वतन की आज़ाद फ़िज़ाएँ खुशहाली और तरक्की का पैगाम दे रही हैं। यानी जो हमने अपने मुल्क की ख्वाब देखा था मुल्क बनने का और उसकी ताबीर जो है वो अब पूरी हो गई है, तो अब वतन की जो आज़ाद फ़िज़ाएँ हैं वो खुशहाली और तरक्की का पैगाम दे रही हैं और कुछ कर गुजरने का हौसला फिर से हरारत पकड़ रहा है। रोशन मुस्तकबिल और तरक्की की राह साफ दिखाई दे रही है। हम सब मिल बांट कर जोश व जज्बे के साथ अपने मुल्क की खातिर देखे गए ख्वाबों को पूरा करेंगे। इस नज़्म ख्वाब की ताबीर के कुल 3 बंद हैं और नज़्म में एक मिसरा जो है वो बार बार दोहराया गया है। ये वाला जो मिसरा है एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है, ये तीनों बंद में दोहराया गया है। वो शेर या मिसरा जो किसी नज़्म में मुनासिब या मुअय्यन वक्फ़ों के बाद दोहराया जाता है उसे टीप का शेर या मिसरा कहते हैं। इस नज़्म में ये जो है ये एक ताबीर का आगाज़ हुआ है, ये टीप का मिसरा है जो नज़्म के तीनों बंदों में दोहराया गया है। अब हम इसके शेर बंद नंबर 1 की तशरीह करेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे और उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। फिर शौक़े अमले फ़िक्र का हमराज हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है। ए सैदे ज़बूं तेरे लिए घूम रही हैं आज़ाद फ़िज़ाएँ, ए जज्बे जुनूँ तेरे लिए झूम रही हैं ये ताज़ा हवाएँ। ये बंद नंबर 1 है। हम पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे और उसके बाद हम जमीलुद्दीन आली का तारुफ और उसकी तशरीह देखेंगे। अब आप ये देखें कि इसके मुश्किल अल्फाज। ताबीर का मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ख्वाब का नतीजा बयान करना या तशरीह, या ना फिर शौक़ के अमले फ़िक्र का हमराज हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है। नज़्म का उन्वान भी है ख्वाब की ताबीर। ताबीर का मतलब ख्वाब का नतीजा बयान करना या उसकी तशरीह करना। हमराज कौन होता है? राजदान, महरम राज, यानी जो आपका राज रखता है। शौक़ अमल, कुछ करने की ख्वाहिश, यानी अमल क्या होता है? कुछ करना, काम करना, शौक़, ख्वाहिश, कुछ करने की ख्वाहिश। सैदे ज़बूं यानी ख़राब हाली का शिकार या ख़राब हालत का शिकार। जज्बे जुनू, जज्बा जोश, जुनू यानी जुनू की हद तक, पागलपन की हद तक जो जोश जज्बा होता है। अब हम पहले इसका जमीलुद्दीन आली जो इस नज़्म के शायर हैं उनका तारुफ देखेंगे, क्योंकि आपने ये जो इनका तारुफ है आपने तीनों बंद की तशरीह से पहले ये लिखना है। जमीलुद्दीन आली का शुमार मुल्क के मारूफ शायरों में होता है। उन्होंने गज़लें, दोहे और गीत लिखे। दोहा जो होता है वो 2 मिसरों का हिंदी शेर होता है। तराने और कौमी नगमे लिख कर कौमी शायरों में उन्होंने बहुत नाम पैदा किया। उनके मिली नगमों से अहले वतन में बहादरी, जांबाजी और आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ पैदा करने की खसूसियात सामने आती हैं। अब यहाँ तक जो है ये जमीलुद्दीन आली का तारुफ है जो आपने तीनों बंद की तशरीह से पहले ये लिखना है। अब देखते हैं इसकी तशरीह। इस बंद में जो है शायर कहता है कि हुब्बे वतन के लोगों ने मुसलसल जद्दोजहद अमले पहम से काम शुरू किया। कि जब वतन के लोगों ने जब मुसलसल कोशिश की, मुसलसल जद्दोजहद किया और अमले पहम का मतलब होता है लगातार काम किया, लगातार अमल किया, तो उम्मीद की किरण जागी कि इस मुल्क की खातिर देखा गया जो ख्वाब था, यानी जो सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने इस मुल्क का आज़ाद वतन का ख्वाब देखा था और वो बन गया, तो अब उसकी ताबीर यानी उसके पूरा होने का वक्त आ गया है। तो इसके जो है देखा गया ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। शायर पूर उम्मीद है कि वो ख्वाब जो हमने वतन हासिल करते वक्त देखा था अब उसकी ताबीर का वक्त आ गया है। वो बात जो सिर्फ़ एक ख्वाब, एक ख्याल थी, यानी जो पहले एक ख्याल लगता था, एक ख्वाब लगता था, अब अमली रूप धारने लगी है, यानी उसके अमल करने का अब उस पर वक्त आ गया है। वो कहते हैं
कि हमारा ये आज़ाद वतन ज़रूर एक ना एक दिन खुशहाली और तरक्की की राह पर गामज़न होगा, यानी हमारा मुल्क खुशहाल होगा और हमारा शुमार जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा। शायर ने बदहाली के शिकार अवामुन्नास को यकीन दिलाया है। बदहाली यानी बुरी हालत का शिकार जो लोग हैं उनको यकीन दिलाया है कि वतन की जो आज़ाद फ़िज़ाएँ हैं तुम्हें खुशहाली और तरक्की का पैगाम दे रही हैं। और दीवानगी की हद तक, अब हमने पढ़ा था ना कि जज्बे जुनू, तो जुनू क्या होता है? दीवानगी। तो दीवानगी की हद तक वतन की तरक्की का जज्बा परवान चढ़ाने के लिए हर एक राह अमल पर गामज़न है, यानी अपनी अपनी जगह पर अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर चलाने के लिए काम कर रहा है। इससे मुतल्लिका शेर देखें। मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। यानी हमने अपना वतन हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, लाखों जानें दी, तब जाके ये हमारा वतन हमें आज़ाद वतन मिला और हम इसमें आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब इस बंद नंबर 2 देखें, इस नज़्म का ख्वाब की ताबीर जो नज़्म है इसका बंद नंबर 2 देखें। फिर सोज़े दरूं ज़मज़मे परदाज़ हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है। कुछ रोशनियाँ साफ नज़र आने लगी हैं, लहराने लगी हैं, कुछ आरज़ुएं हुस्ने बयां पाने लगी हैं, बर आने लगी हैं। अब देखें इसके मुश्किल अल्फाज। सोज़े दरूं यानी अंदाज का, अंदर का सोज़ यानी अंदर जो हमारे अंदर सोज़ है, दुख है, तकलीफ़ है। ज़मज़मे परदाज़ होना, गीत गाना, आरज़ुएं ख्वाहिशें, बर आना, पूरा होना। अब इस बंद की तशरीह से भी पहले जो है आप पहले जमीलुद्दीन आली का जो तारुफ़ है कि जमीलुद्दीन आली का शुमार मुल्क के मारूफ शायरों में होता है। उन्होंने गज़लें, दोहे और गीत लिखे, तराने और कौमी नगमे लिखकर कौमी शायरी में बड़ा नाम पैदा किया। उनकी मिली नगमों से अहले वतन में बहादुरी, जंबाजी और आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करने की खसूसियात सामने आती हैं। अब मैंने पहले बंद की तशरीह से पहले शायर का तारुफ़ लिख दिया था, इसमें मैंने सिर्फ वो आपको आगे ये थोड़ा सा लिख के आगे डैश डैश डाल दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इस बंद की तशरीह से भी पहले हमने शायर का तारुफ़ लाजमी लिखना है। अब इस बंद में भी देखें कि शायर जो है वतन पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है और इस मुल्क की खुशहाली के लिए पुरुम्मीद नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मुल्क अगरचे ज़बू हाली का शिकार है। ज़बू हाली का मतलब होता है बुरी हालत, और एक मुश्किल वक्त से गुज़रा है, लेकिन हमें हिम्मत हौसला नहीं हारना चाहिए। यानी हमारे मुल्क पर जितने भी मुश्किल हालात आ जाए, हमारे मुल्क जो है मुश्किल हालात से गुज़र हो, लेकिन हमें एक उम्मीद का दामन रखना चाहिए, उससे हौसला नहीं हारना चाहिए। हमारे जो आबा व अजदाद थे, जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की खातिर जो मुश्किलात और मुसीबतें बर्दाश्त की, उन्होंने अपना सब कुछ मुल्क की खातिर कुर्बान किया। अब हम ही हैं जो इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। यानी जमीलुद्दीन आली हमारे मुल्क के नौजवानों को ये कह रहे हैं कि हमारे आबा अजदाद ने तो हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, एक आज़ाद वतन हमें दे दिया, अपना सब कुछ इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया। अब हम हैं जो इस मुल्क की हिफाजत करें, और हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की खातिर जो ख्वाब देखे, हमें इसे पूरा करने की ज़रूरत है और इसके लिए हम भरपूर कोशिश हमें करनी होगी। तभी हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल नज़र आएगा और हमारे आबा अजदाद की ख्वाहिशात पूरी होंगी, जिसके लिए उन्होंने हिजरत करके अपना मालो दौलत और जाने दी। यानी उन्होंने वहाँ हिजरत करके, यानी अपना मुल्क जो था वो छोड़कर इधर आए, अपना माल दौलत सब और कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जानें कुर्बान कर दी। हमें भी अपने वतन यानी चमन यानी वतन को, चमन से मुराद यहाँ वतन है, कि हमें भी अब अपने चमन यानी वतन को बनाना और निखारना, यानी इसको खूबसूरत बनाना, इसको तरक्की की राह पर लेकर जाना है। हमारे मुल्क में जो परेशानियां उभर कर सामने आ रही हैं, अगर इसको हमने हिम्मत और इत्तेहाद के साथ बर्दाश्त किया तो ये चमन मज़ीद निखर जाएगा, यानी हमारा जो वतन है ये मज़ीद तरक्की करेगा और इसका रोशन मुस्तकबिल और तरक्की की राह साफ दिखाई देगी, जिससे हमारे बुज़ुर्गों के ख्वाब जो उन्होंने मुल्क की खातिर देखे थे पूरे हो जाएंगे। यानी हमारे मुल्क के बुज़ुर्गों ने जो हमारे मुल्क के लिए जो ख्वाब देखे थे, अब उसकी ताबीर का वक्त आ गया है। हम सब लोगों को आपस में इत्तफाक से मुत्तहिद होकर मुल्क के लिए काम करना होगा, हिम्मत दिखानी होगी, जो इस पे मुसीबतें आएंगी उनको बर्दाश्त करना होगा, तभी हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की राह पर गामज़न नज़र आएगा। इसमें आप इससे मुतल्लिका शेर देखें, शेर आप लोगों ने लाजमी याद करने, जो भी इससे मुतल्लिका शेर हैं वो आपने लाजमी याद करने, क्योंकि इससे आपका जो है चेक करने वाले का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बच्चे को बहुत इस शेर की समझ है या उसको इस नज़्म की समझ है, तो आपने उससे मुतल्लिका शेर जो है वो लाजमी लिखना है, आपके इंशाल्लाह नंबर बहुत अच्छे आएंगे। झील गए दुख झीलने वाले, अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा।
ये आपने लाजमी इसके साथ जो है शेर याद करने हैं। अब इसका बंद नंबर 3 देखें। हमने दो बंद की तशरीह की है, अब बंद नंबर 3 देखें। फिर इश्क का मौसम असर अंदाज हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है। ये जो एक ख्वाब की ताबीर आपने देखा है कि पहले दो बांध में भी ये मिसरा बार बार दोहराया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो मिसरा बार बार दोहराया जाता है उसे टीप का मिसरा या शेर कहते हैं। तो इसमें देखें कि फिर शौक़ का मौसम असरअंदाज हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है। ए हम सफ़रो फ़िक्र अमल के ये ख़जाने बख्शे हैं खुदा ने। ए हम सुखनो गाओ नए ज़िंदा तराने, क्या राग पुराने। फिर सारा जहाँ गोश बर आवाज़ हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है। अब इसके आप मुश्किल अल्फाज के मानी देखें। असरअंदाज होना, मुतासिर करने वाला। गोश बर आवाज़ होना, बात सुनने का मुंतज़िर होना। हम सफ़र, साथ सफ़र करने वाला। हम सुखन, हम ज़ुबान या साथी। फ़िक्र अमल, सोच समझ कर करना। अब ये आपने बात याद रखनी है कि आप लोगों ने जो भी आप नज़्म की तशरीह कर रहे हैं तो उसमें नज़्म का उन्वान और शायर का नाम लाजमी लिखना है। जिस भी नज़्म की आप लोग तशरीह करेंगे उसमें आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें लाजमी लिखनी है, क्योंकि आपके 0.5 नज़्म के उन्वान के और 0.5 आपके शायर के नाम के होते हैं। तो ये आपने हर जो भी आपको पेपर में तशरीह आएगी, ज़्यादातर आपको जो बंद की सूरत में आती है, यानी इसके तो बंद हैं लेकिन बाकी अगर जिन नज़्मों का बंद नहीं है तो वहाँ 2 अशार की तशरीह आपको लिखने के लिए आएगी। तो उसमें आपने एक ही दफ़ा लिखना है नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, यानी आपको 2 अशार की तशरीह लिखनी होगी। तो आपने सिर्फ पहले जब स्टार्ट करेंगे तो आपने नज़्म का उन्वान और शायर का नाम लिखना है, दोनों में अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस बंद नंबर 3 की तशरीह देखेंगे। इसमें भी आप लोग पहले वो जमीलुद्दीन आली का जो है वो तारुफ़ लिखेंगे और उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। अब इस बंद में शायर जमीलुद्दीन आली वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरुम्मीद हैं। वो कहते हैं कि एक बार हमने जज्बे जुनून के साथ मुल्क के लिए जद्दोजहद और मेहनत शुरू कर दी तो मुल्क पर तरक्की और खुशहाली की बरसात हो जाएगी, यानी हमारा मुल्क तरक्की करेगा और खुशहाल हो जाएगा। हमारा चमन फिर से शादाब हो जाएगा। चमन यानी बाग, शादाब सरजब, यानी हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता हो जाएगा। हमें अपने चमन के लिए एक ईमानदार, बहादुर, पुरजोश और मेहनती बागबान साबित होना है। बागबान कौन होता है? माली, रखवाला, यानी बाग का रखवाला, बाग पे मेहनत करने वाला। तो यहाँ चमन से या बाग से मुराद हमारा मुल्क है कि हमने अपने चमन के लिए, अपने वतन के लिए हमें अपने आप को ईमानदार, बहादुर, पुरजोश और मेहनती साबित करना है। तभी हम मुल्क की खातिर तामीर के लिए ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। शायर हमें ये दर्स दे रहे हैं, यानी हमें वो सबक दे रहे हैं कि हमें मुल्क की खातिर सख्त मेहनत और लगन करनी होगी। यही वो राज है जिसके ज़रिए हम मुल्क की खातिर देखे गए ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। शायर हम वतनों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम पुराने बहाने बनाने छोड़ दो कि मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं, बल्कि जागो और नए सिरे से वतन की खातिर जद्दोजहद शुरू कर दो, यानी कोशिश शुरू कर दो और मुल्क को खुशहाल बनाओ। जब हम पुराने रंजो अलम यानी दुख तकालीफ जो थी भुला कर मुल्क की सालमियत यानी सलामती और तरक्की के लिए मेहनत करेंगे, मुशक्क़त करेंगे, तो सारी कौम जाग जाएगी और फिर सब मिल बांट कर जोश व जज्बे के साथ अपने मुल्क की खातिर देखे गए ख्वाबों को पूरा करेंगे और इसकी तरक्की के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे, यानी अपनी जिस्म, जान, दौलत सब कुछ अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर देंगे। यही पैगाम इस वतन का है। अब इससे मुतल्लिक़ आप शेर देखें। खूने दिल के निखारेंगे रुख, खूने दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अब ये हमने 3 जो आपके इस नज़्म के बंद थे, तीनों की तशरीह कर दी है। इसके 3 ही तशरीहात थी जो हमने कर ली हैं। अब हम इसका मरकज़ी ख़्याल देखेंगे कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है, जिसको ज़हन में रख के जो शायर ने है ये नज़्म लिखी है। अब इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल देखें कि जो ख्वाब हमने वतन हासिल करते वक्त देखा था, अब उसकी ताबीर का वक्त आ गया है। वतन की आज़ाद फ़िज़ाएँ खुशहाली और तरक्की का पैगाम दे रही हैं। कुछ कर गुज़रने का हौसला फिर से हरारत पकड़ रहा है, यानी जोश पैदा हो रहा है, गर्मी पैदा हो रही है, इंसान लोगों के अंदर जोश बढ़ रहा है। रोशन मुस्तकबिल और तरक्की की राह साफ दिखाई दे रही है और हमारे वो ख्वाब जो हमने इस वतन की खातिर देखे थे पूरे हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें फ़िक्र अमल के जो ख़जाने दिए हैं, हम सब मिल बांट कर जोश व जज्बे के साथ अपने मुल्क की खातिर देखे गए ख्वाबों को
पूरा करेंगे। ये इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल था। मरकज़ी ख्याल आप लोग ख़ुद से भी लिख सकते हैं। अगर आपको तशरीह आती है तो आप लोगों के लिए मरकज़ी ख्याल लिखना कोई मुश्किल नहीं है, आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं। अब हम इसके सवालात के जवाबात देखेंगे। सवालात के जवाबात भी अगर आपको तशरीह आती है तो आप ख़ुद से उसके सवालात के जवाबात लिख सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब पहला सवाल देखें कि शायर के मुताबिक एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है, किस अंदाज में हुआ है? ताबीर का आगाज़ किस अंदाज में हुआ है? तो इसका जवाब है कि जब मुल्क के लोगों ने वतन की खातिर देखे गए ख्वाब पर अमल, समझ और फ़िक्र से मेहनत और जद्दोजहद शुरू कर दी तो फिर ताबीर का आगाज़ हुआ। अब आप लोगों के लिए आपने नज़्म को समझ के पढ़ा है, उसकी तशरीह आपने याद कर लिया है, देख लिया, समझ लिया है, तो आपके लिए ये सवाल का जवाब लिखना कोई मुश्किल नहीं है। अब अगला सवाल देखें, सारा जहां गोश पर आवाज़ क्यों है? वो ख्वाब जो हमने वतन हासिल करते वक्त देखा था उसकी ताबीर का आगाज़ हुआ है, इसलिए तमाम जहां गोश पर आवाज़ है, यानी तमाम लोग इसके लिए मुंतज़िर हैं। ये आपके सवाल नंबर 2 का जवाब था। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है कि शायर ने इस नज़्म में किस ख्वाब का जिक्र किया है? शायर ने इस नज़्म में उस ख्वाब का जिक्र किया है जो हमने वतन हासिल करते वक्त देखा था। वो ख्वाब वतन की तामीर व तरक्की का ख्वाब है, यानी जो वतन को हासिल करते वक्त हमने ख्वाब देखा था कि हमने अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लाना है, तो ये जो ख्वाब है ये वतन की तामीर और उसकी तरक्की का ख्वाब है। सवाल नंबर 4 देखें, शायर के नज़दीक इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो शायर के नज़दीक तामीरी सोच व फ़िक्र को पूरा करना, वतन की आज़ाद फ़िज़ाओं में खुशहाली और तरक्की की राह पर गामज़न होना। गामज़न होना का मतलब होता है चलना, और उन ख्वाहिशात का पूरा होना जो वतन हासिल करते वक्त की गई थी, ये सब इसी ख्वाब की ताबीर है। अब सवाल नंबर 5 देखें, टीप का मिसरा किसे कहते हैं? इस नज़्म में टीप के मिसरे की निशानदेही करें। ये अभी हमने पढ़ा था मैंने आपको पहले ही बंद नंबर 1 में ही बता दिया था सवाल नंबर 5 का जवाब कि टीप का मिसरा किसे कहते हैं कि वो शेर या मिसरा जो किसी नज़्म में मुनासिब या मुअय्यन वक्फ़ों के बाद दोहराया जाता है, टीप का या शेर का मिसरा कहलाता है। इस नज़्म में एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है, टीप का मिसरा है। ये आपने लाजमी याद रखना है। ये आपको उसमें हिस्सा कवायद में भी ये सवाल आ सकता है और MCQs में भी आपको आ सकता है। तो MCQs आप लोगों की जितनी भी नज़मों के आखिर में, गज़लों के आखिर में, असबाक के आखिर में ग्रामर दी गई है, उसमें से आपके MCQs भी आएंगे जो 15 नंबर के होते हैं, और हिस्सा कवायद जो आपका 6 नंबर का है जिसमें आप लोगों ने तारीफ़ें लिखनी होती हैं, उसके लिए भी आपके लिए ये ज़रूरी है। इसलिए आपने हर नज़्म, हर गज़ल और सबक के आखिर में जितनी भी ग्रामर दी गई है आप लोगों ने उसको अच्छी तरह करना है ताकि आपके MCQs में भी फुल मार्क्स आएँ और आपके हिस्सा कवायद में भी फुल नंबर आएँ। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे नंबरों के साथ कामयाब होंगे। मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। आप लोग जो भी मेरी वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखें, उनको सुने, समझें। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर इम्तहान में बहुत अच्छे आएंगे।